में वो डालता जा रहा है। तो इसलिए आप लोग समझ लें कि अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो कानून के हाथ छोटे नहीं होते हैं। मेरी बात ये नोट करके रख लेना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून चाहता तो अभी वो जेल की सलाखों के पीछे होता। इसलिए इसमें कमी और कोताही बरती जा रही है। उसके बाद मैं पिछले 7 दिन से बाहर था, मुझे मेरी गैरत ने सोने नहीं दिया, ना बैठने दिया, ना सोने दिया, ना खाने दिया, ना पीने दिया। और मैंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के ऐलान कर दिया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर, और अभी ताजा मैं रोजे रसूल पे जाके आया था तो दिल तो जागा हुआ था और अल्लाह की जात पर भरोसा रख के हस्बुनल्लाह और तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के मैंने ऐलान कर दिया। और ऐलान करने के बाद मैंने हमारी समाज की जितनी भी लीडरशिप है इन सबको कॉल किया। मैंने हाजी सैर मोहम्मद साहब से बात की। मैंने कहा कि मेरे और आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं सियासत की बिना पर, लेकिन नामूस रिसालत की बिना पर कोई इख्तिलाफात नहीं। मैंने हाजी फतेह मोहम्मद साहब को फोन किया कि मेरे और आपके जाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बिना पर हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं। मैंने गफूर अहमद साहब जो हमारे हादी साहब के बेटे हैं, उनसे फोन करके बड़े प्यार से बात किया, क्योंकि ये उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं मीठे अंदाज में। मैंने कहा हाजी साहब बड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं, दाढ़ी और टोपी वाला हूं, थोड़ा जोश भी है, जुनून भी है, जवान भी हूं, लेकिन ये बात तो आपको सुननी पड़ेगी और आना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने एक बहादुर नौजवान जमालुद्दीन, उस बहुत एक्टिव बंदा है जोधपुर एरिया के अंदर, बालोतरा एरिया के अंदर, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए आप आना, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के लिए मत आना, मुझे मार देना, मेरे हसद को और कीना और जन को आप पैरों के नीचे दबा देना, मेरे रसूल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए आप रवाने हो जाना। जमालुद्दीन की टीम और उस एरिया के सरपंचों ने 5-5 गाड़ियां करके मिल्लत रसूल को दी है और आज ये सरों का समंदर नजर आ रहा है। मैंने उसके बाद में सेडुआ इलाके के जो लोग हैं जिम्मेदार, चाहे वो अलाउद्दीन चौटाला हो, मौलाना कमाल साहब हो, इन सबको फोन किया। गागरिया बेल्ट के लोगों को, गडरा पंचायत समिति रोड के लोगों को, सबको किसी को नहीं छोड़ा और सबसे बात की। फिर कानून के परमिशन के लिए 3-4 जवानों को तय किया। वो बेचारे कल सुबह से भूखे प्यासे कल 4:30-5 बजे के बाद में मिली, बैठे थे कि मौलाना आप भी अधिकारियों से बात करो। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। अधिकारियों से मैंने बात की, मैंने कहा परमिशन दो, मेरा फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल है और हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें एहतजाज करने का और प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल मजहबी तौर पर अधिकार है और हम करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे बोला कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। मैंने कहा महोदय साहब, मैं उस धर्म से ताल्लुक रखता हूं जो मेरा धर्म मुझे ये मैसेज देता है कि रास्ते में अगर कांटा और पत्थर हो तो हटा दो। आप तो व्यवस्था बिगड़ने की बात करते हो, हम व्यवस्था बिगाड़ने वाले नहीं है, हम तो बनाने वाले हैं। हम इस भारत मुल्क के शहरी हैं, किराएदार नहीं है, बरोबर के हिस्सेदार हैं। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा देना। हमारे भी इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। आज मैं जो दाढ़ी और टोपी वाला आपके सामने खड़ा हूं, हुसैन अहमद मदनी के एहसान तले जी रहा हूं, अल्लामा खैर आबादी के एहसान तले जी रहा हूं, वो काले पानी का सामना करने वाले उलमा इकराम की कुर्बानियों के नीचे जी रहा हूं। मैं भारत के संविधान को फॉलो करता हूं और भारत के अंदर जो भी कानून है
वो मेरे सर का ताज है। वजीर आजम की कोई कुर्सी पर बैठता है उसको हम उसकी इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसकी हम इज्जत करते हैं, और जिले के अधिकारियों की जो कुर्सी है, चाहे जिला कलेक्टर की हो चाहे जिला एसपी की हो, उन सब की इज्जत करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कभी कानून व्यवस्था ना बिगाड़ी है ना बिगाड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप वापस भी जाओगे, भविष्य में वापस कभी जरूरत भी पड़ेगी तो एक चीज को समझ लेना, कानून प्रशासन के दो काम हैं, हमेशा दिमाग में बिठा देना। पुलिस प्रशासन का काम है कानून को मेंटेन करना और पब्लिक को सुरक्षा देना। ये मेरी बात नोट कर लेना। आप किसी होशियार वकील के पास में बैठ जाना, खाकी वर्दी वालों का काम है कि वो कानून को मेंटेन करके रखे और हमारी सुरक्षा दे। ये दो काम इनके हैं, ये दो काम ये करेंगे तो हम 1000 काम करने के लिए तैयार हैं। अरे हम अमन के हामी हैं, इसलिए मैं आप लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इन लीडरों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि इख्तिलाफात आपके हैं और रहेंगे। लड़ते रहना, लातों से लड़ना, बातों से लड़ना, सबसे लड़ना, पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आए, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आए तो अब की बार आपके पास में किसी मौलवी का फोन ना आए। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आए तो अब की बार आपके पास में किसी मौलवी का फोन ना आए। कमर बांध के आप मैदान में कूद जाना, ये बंदे आपके पीछे तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। गलत नारा आपको कोई नहीं देना है, सिर्फ एक नारा देना है। मैं आपकी इजाजत मांगता हूं, मैं कहूंगा मेरा और आपका रिश्ता क्या, आप कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा कोई नारा ना अलावे ना हम आपको देने देंगे। मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब मैं इतने मजमुए के जरिए से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से अपील करता हूं कि आप राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी के जरिए से जो भी जिले के अधिकारी है, चाहे बालोतरा के हो, चाहे बाड़मेर के हो, चाहे जोधपुर आईजी हो, इनसे कह देना कि 12 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए। हम अमन के हामी हैं, हम सनातन धर्म की, हमारे इस्लाम धर्म से भी ज्यादा इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। हमारे मुस्लिम कौम में से अगर किसी दूसरे पर कोई धर्म, किसी दूसरे के धर्म पर कीचड़ फेंकेगा, आप आधी रात को बोलना, हम उसको सामाजिक तौर पर बहिष्कार करके उसको जूतियों का खंडन करवाएंगे। हम निकाल देंगे उसको समाज से बाहर। हम किसी को इजाजत नहीं देते हैं कि कोई किसी के धर्म के खिलाफ बोले। मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दूसरों के धर्म की इज्जत करो, दूसरों के घरों की भी इज्जत करो और दूसरों के रास्तों में जो कांटे आ रहे हो हटाओ। और आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा और प्यासा है और आप हलीम खा रहे हैं तो सबसे पहले उसका ख्याल रखो। हम तो वो हैं, हम अकेले मुर्गी खाने वाले नहीं है, हम सबको मुर्गियां खिलाने वाले हैं। तो ये चीज। दूसरी चीज, मैं बाड़मेर के माननीय जिला कलेक्टर साहब जो बहुत काबिल तारीफ कलेक्टर, काबिल तारीफ, मैं उनसे एक आशा रखता हूं, एक उम्मीद रखता हूं, और बाड़मेर के जिला आईपीएस ऑफिसर एसपी साहब, उनसे भी एक आशा रखता हूं कि ये अपना घर बार छोड़ के आए। ये जो सर समंदर का नजारा आपको दिखाई दे रहा है, घर बार छोड़कर आए हैं। चौमासे का मौसम है, खेतियां छोड़ के आए, बीवी और बच्चों को छोड़ के आए हैं, इस गर्मी की शिद्दत में भूखे और प्यासे बैठे हैं। आखिर हमारा एक ही मकसद है, अल्लाह के वास्ते आपसे अपील है कि आप जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।